नमस्कार दोस्तों, आज की खबर में है केन बेतवा लिंक नदी लिंक परियोजना। जो मध्य प्रदेश की अपनी केन बेतवा नदी लिंक परियोजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो इसको ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे कि केन बेतवा लिंक नदी लिंक परियोजना का काम बहुत जोर तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र में चल रहा है। तो अभी हाल ही में इसका अपडेट ये आया है कि सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका शॉर्टकट नाम है केबीएलपी जो परियोजना है, को वन संबंधी अंतिम मंजूरी मिल गई। आप सबको पता है कि जो एनजीटी है अपनी, जब तक एनजीटी से स्वीकृत नहीं मिल जाती है कौन कौन से वन क्षेत्र यहाँ पर है और एनजीटी में जो मामला चला गया, जब तक वहाँ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो अपना ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसे स्वीकृति मिलेगी, उसी के बाद आप परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वन संबंधी अंतिम मंजूरी मिल गई है। यद्यपि परियोजना को वनों से संबंधित मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें बहुत सारी जानकारियां भी आपको मिल जाएंगी। कोई भी परियोजनाएं घोषणा हो जाती है उसके बाद उनमें टाइम क्यों लगता है, तो लेकिन वन जीवों से संबंधित मंजूरी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जांच के अधीन है। मतलब यह है कि वन संबंधी अंतिम मंजूरी मिल गई है, वनों से संबंधित मंजूरी मिल गई है, लेकिन वन जीवों से संबंधित जो मंजूरी अभी इनको प्राप्त करनी है वो सर्वोच्च न्यायालय के में जांच के अधीन है। चलिए अब इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जैसे कि अपन अगले पिछले वीडियो में भी हर एक टॉपिक की विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो इसमें आगे चर्चा की बात यह है कि इस परियोजना के लिए वन संबंधी मंजूरी के लिए दो प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहली शर्त क्या है, इसकी नहर को पुनः व्यवस्थित करना होगा, और दूसरा प्रस्तावित बिजली घरों को वन भूमि से दूर स्थानांतरित करना होगा। मतलब दो शर्त इसमें रखी गई हैं कि जो इस वन संबंधी जो मंजूरी इसको प्राप्त होगी कि जो नहर उर्मिल नहर जो बनाना है इनको, उसको पुनः से एक विस्थापित करना होगा, एक नया रूट उनको नहर के लिए ढूंढना पड़ेगा। दूसरा जो बिजली घर, आप जो यहाँ पर बिजली घर इन्होंने बनाए हैं बहुत सारे, तो बिजली घरों को, जो बिजली घर प्रस्तावित बिजली घरों को वन भूमि से दूर स्थानांतरित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि कुछ बिजली घरों में शॉर्ट सर्किट होता है तो वन भूमि में फिर पुनः आग लग जाएगी और वहां पर जो वन जीव निवास करेंगे उनके लिए नुकसान होगा। तो दूसरा प्रस्तावित बिजली घरों को वन भूमि से दूर स्थानांतरित करना, क्योंकि इन दोनों ही मामलों के साथ संभावित पर्यावरणीय प्रभाव भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अगली बात क्या है इसमें कि परियोजनाओं के विषय में क्या बात है। परियोजनाओं के विषय की यदि बात करें तो उसमें उसका परिचय देखते हैं कैसा क्या है। तो केबीएलपी यानी कि आपको पता है, पहले मैंने बताया केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिवेक्ष परियोजना है, यानी कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है, एक एनपीपी प्लान है के तहत पहली परियोजना है ये। मतलब जो केबीएलपी केन बेतवा लिंक परियोजना है ये पहली नदी जोड़ो पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य है जल की कमी को दूर करने और सिंचाई में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक नदी बेसिन से अधिशेष मतलब जो एक्स्ट्रा है अधिशेष जल को दूसरे नदी बेसिन में अंतरित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जो केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश के केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी, मध्य प्रदेश में केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक जल अंतरण मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करने की बात, जल अंतरण शामिल है। ये दोनों यमुना की सहायक नदी है। तो केन नदी भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और ये जो बेतवा नदी भी है वो किसकी सहायक नदी है? वो भी अपना किसकी? यमुना की सहायक नदी है। तब आगे इस बात की चर्चा बढ़ाते हैं। आगे चर्चा में ये है कि परियोजना के चरण कैसे रहेंगे, कैसे कैसे पूर्ण होगी। परियोजना के दो चरण हैं जिनमें मुख्य रूप से 4 घटक भी शामिल हैं, यानी घटक मतलब तत्व शामिल। पहले चरण में एक घटक शामिल होगा, यानी कि दौधन बांध कॉम्प्लेक्स। आपने पढ़ा होगा दौधन बांध कहाँ पर स्थित है, तो केन नदी के जो एरिया में दौधन बांध उर्मिल नदी पर बनाया जा रहा है छतरपुर के क्षेत्र में, तो दौधन बांध कॉम्प्लेक्स और उसकी सहायक इकाइयाँ जैसे निम्न स्तरीय सुरंग बनाई जाएगी, उच्च स्तरीय सुरंग बनाई जाएगी, और केन बेतवा लिंक नहर का भी निर्माण किया जाएगा, और जो बिजली घर भी बनाए जाएंगे। देखो आपको पता है कि जब ये नहर परियोजना बनेगी तो पन बिजली घर भी बनेंगे, अपन बिजली घर बनेंगे तो विद्युत की उस क्षेत्र में आपूर्ति होगी। तो देखो एक परियोजना से विद्युत की आपूर्ति भी होगी, इसके सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी होगा, और पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है तो इनसे व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। तो इस प्रकार अब अगली बात इसमें देखते हैं क्या क्या है। अगली बात की चर्चा करें तो दूसरे चरण में जो इसकी बात कही गई है, दूसरे चरण में 3 घटक शामिल होंगे। उर नदी बेतवा की सहायक नदी है, और लोअर और उर्बान बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज परियोजना की भी बात इसमें की गई है। अब महत्व क्या होंगे इसके महत्व की यदि बात करें इस परियोजना के, तो बहुउद्देशीय बांध के निर्माण से न केवल जन संरक्षण में तेजी आएगी बल्कि 103 मेगावाट, कितना? 103 MW 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी होगा। कितना? 103 MB के जल विद्युत का भी उत्पादन जो है तो 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी होगा, और लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति। कितने लाख लोगों को? यदि केन बेतवा लिंक परियोजना बनती है तो 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी। लिंकिंग नहर छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी जिलों से होकर प्रभावित होगी। इस परियोजना में प्रतिवर्ष 6.3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक इसमें लास्ट आती है वो इसकी चिंताएं, क्या क्या इसमें हो सकता है, ऐसा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
देखो चिंताओं की यदि बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण बाघ आवास स्थल है, जो सब लोग आप जानते हैं। जैसे वन जीव संरक्षण संबंधी चिंताओं का इस परियोजना को राष्ट्रीय हरित अधिकार, जो मैंने शुरुआत में बताया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। कितने, देखो जो वन प्राणी हैं उनकी जो है तो अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। तो अब मिलते हैं, ये रही अपनी केन बेतवा लिंक परियोजना। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो।